कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि इग़्तनिबू खमसन क़ब्ल खमसिन, हुज़ूर ने फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत समझो। और पहली चीज़ जो हुज़ूर ने इरशाद फरमाई, फरमाया कि शबाबका क़ब्ल हरमिक, फरमाया कि अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है ना, गई जवानी आया बुढ़ापा, ते जाग पिया सब पीड़ा हो। फिर तो इंसान का अंग अंग जना पीड़ करता है, फिर तो इंसान नमाज भी क़याम की सूरत में नहीं पढ़ सकता, वो कुर्सियों पर बैठकर फिर इशारे करता है। बुढ़ापे के अंदर तो जाकर रब ताला उसको सजदे की तौफीक भी छीन लेता है कि वो अपना सजदा भी ज़मीन पर नहीं कर सकता, इशारों के साथ सजदे करता है। फरमाया कि शबाबका क़ब्ल हरमिक, फरमाया कि अपनी जवानी को जो है ना बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। और दूसरा हुज़ूर ने फरमाया कि सेहतका क़ब्ल सक़मिक, हुज़ूर ने फरमाया कि अपनी सेहत को मरीज़ से मरज़ से पहले जो है ना गनीमत समझो, क्योंकि जब इंसान के ऊपर जो है ना बीमारियों का गलबा हो जाता है, फिर उसके बड़ा दिल करता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, उसके बड़ा दिल कर रहा होता है, लेकिन उसकी सेहत उसको इजाज़त नहीं दे रही होती, उसकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही होती कि वो बिस्तर से उठकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ सके, उसकी सेहत उसकी इजाज़त नहीं दे रही होती कि वो कुरान पाक की तिलावत कर सके। तो इसलिए फरमाया कि अपनी सेहत को बुढ़ापे से, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। और जो है ना अपनी सेहत के अंदर जो अल्लाह ताला ने तुम्हें हिम्मत दी है, ताकत दी है, इसी को गनीमत समझकर इसके अंदर अपने रब को राज़ी कर लो। और तीसरा हुज़ूर ने फरमाया गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, फरमाया कि मालदारी को, माल को फ़क़र से पहले गनीमत समझो, कि जब इंसान के पास माल है तो उसको अपने ऐश व इशरत के अंदर खर्च ना करो, रब ताला की नाफरमानियों के अंदर ऐसा माल खर्च ना करो। अगर रब ताला ने हिम्मत दी है, तौफीक दी है, तो अपने इर्द गिर्द रहने वाले यतीमों के सरों पर हाथ रखो, अपने ख़ानदान के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके सरों पर हाथ रखो, जो तुम्हारे माशरे के अंदर ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतों का लिहाज रखो। फरमाया कि जो माल से जो नेकियां कर कमा सकते हो, दुनिया के अंदर रहकर अपने माल को अल्लाह रसूल के रास्ते में खर्च करके अपने रब को राज़ी कर लो। तो तीसरा हुज़ूर ने फरमाया गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, फरमाया कि फ़कीरी आने में कोई देर नहीं लगती, मालदार होने के अंदर इंसान को पूरी ज़िंदगी लग जाती है, पूरी ज़िंदगी की मेहनत मुशक्क़त से जाकर कहीं जाकर उसका मामला दुरुस्त होते हैं, लेकिन जब फ़क़र आता है तो पता नहीं चलता। आप देख लें, जब सैलाब आया है तो करोड़पति लोग रोडों पर सोने पर मजबूर हैं, जो महल्लात के अंदर रहा करते थे, जिनकी आगे पीछे गाड़ियां हुआ करती थी, आज जाकर देखें तो सही सैलाब के इलाकों के अंदर करोड़पति लोग बंगले गाड़ियों वाले लोग रोड पर सोने पर मजबूर हैं। तो इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने माल की नेमत अता फरमाई है तो इसको गनीमत समझो, इस माल से अपने रब को, अपने रसूल को राज़ी कर लो। और चौथा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वफ़रागा का क़ब्ल शुग़लिक, हुज़ूर ने फरमाया कि अपनी फ़रागत को, अपनी मशगूलियत से पहले गनीमत समझो, कि जो तुम्हारी फ़रागत के लम्हात हैं, फ़रागत की घड़ियां हैं, इनको गनीमत समझकर अपने रब की इबादत में मशगूल कर लो, अपने रब की इबादत कर लो, अपने रब को राज़ी कर लो, कबल इसके कि तुम्हें मौत आ जाए। और चौथा और आखिरी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वह हयाता का क़ब्ल मौतिक, फरमाया कि अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। बुढ़ापे का इंतज़ार ना करो, बुढ़ापे का इंतज़ार ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि जवानी की लग़ज़िशों की वजह से, जवानी के गुनाहों की वजह से हमारा दिल इतना स्याह हो जाए कि बुढ़ापे के अंदर तौबा की तौफीक ना